नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ओशन ऑफ नॉलेज में। तो दोस्तों आज हम क्या पढ़ेंगे, अगेन हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंट जो MCQs होंगे, ठीक है। तो जो बहुविकल्पीय जो प्रश्न उत्तर होते हैं उसका हम पार्ट सेकंड आज हम करने जा रहे हैं। पार्ट वन हम पहले ही इसका अपलोड कर चुके हैं और कर चुके हैं। तो जो पार्ट वन होगा इस वीडियो का वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, जो इसके जो MCQs होंगे वो आपको PDF के रूप में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। और टेलीग्राम का जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। इसके साथ साथ ही अब करते हैं वीडियो को शुरू बिना देरी करते हुए। लेट्स गो। सो हियर और फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न क्या है, द अपर पार्ट ऑफ सी एक्वेटिक इकोसिस्टम कंटेन्स। ठीक है दोस्तों, जो यानी कि समुद्र का जो ऊपरी हिस्सा है, ठीक है, उस इकोसिस्टम को कंटेन्स को यानी कि उसको क्या कहा जाता है। आप बोल सकते हैं उसको क्या कहा जाता है, क्या उसे प्लैंकटन कहा जाता है, नेक्टोन कहा जाता है, लैंकटोन एंड नेक्टोन कहा जाता है, या फिर बेंथोस कहा जाता है। तो दोस्तों जो समुद्री का जो ऊपर हिस्सा होता है, ठीक है, समुद्र का जो ऊपर हिस्सा होता है उसमें जो चीज़ें पाई जाती है इकोसिस्टम में, उसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसको कहा जाता है, द राइट आंसर इज ए पार्ट, प्लैंकटन। ठीक है, प्लैंकटन उसे दोस्तों कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लैंकटन। ठीक है, प्लैंकटन अब हमारा क्या होता है, प्लैंकटन वो होते हैं हमारा जो एक बहुत ही छोटी मात्रा में होते हैं, जो स्मॉल फॉर्म में होते हैं, वेरी स्मॉल फॉर्म में होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो। यानी कि वो लाइफ अपनी कहाँ पे जीते हैं, समुद्र में हो, चाहे रिवर्स में हो या लेक्स में हो, ठीक है, एटसेट्रा। और भी जितने भी पानी के जो भी स्रोत होते हैं उनकी जो ऊपरी परत होती है उसमें जो इकोसिस्टम कंटेन होता है उसे क्या कहा जाता है, प्लैंकटन कहा जाता है। प्लैंकटन मैं आपको बता चुका, वेरी स्मॉल फॉर्म किसकी, प्लांट और एनिमल की। ठीक है, और ये जो प्लैंकटन होते हैं ये पैसिवली मोस्टली क्या फ्लोट करते हैं, अपर वाटर, पानी के ऊपर उसको फ्लोट करते हैं। और इसके साथ ही जो नेक्टोन होते हैं ये स्विम करते हैं। और जो वेंथोस होते हैं इसका जो लाइफ ऑफ स्पैन होता है, जो मतलब जो जीव होते हैं जो जीते हैं, यानी कि वेरी स्मॉल फॉर्म में जो प्लांट होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं वो बॉटम में जीते हैं, ठीक है, समुद्र के बॉटम में होते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो द राइट आंसर इज क्या होगा हमारा इसका, ए पार्ट। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, सॉइल कंजर्वेशनिस्ट। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि सॉइल कंजर्वेशन हमारा क्या होता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ए पार्ट कन्वर्जन ऑफ स्टेराइल सॉइल इनटू फर्टाइल वन, एरेशन ऑफ सॉइल, इरोजन ऑफ सॉइल, या प्रोटेक्शन ऑफ अगेंस्ट लॉस। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों, सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है कि मिट्टी को बचाना। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस। ठीक है, ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस इज द राइट आंसर होगा हमारा डी पार्ट। ठीक है, तो सॉइल कंजर्वेशन का क्या मतलब क्या होता है कि कंजर्व करना फर्टाइल सॉइल, जो कि उपजाऊ भूमि होती है उसको लॉस, उसको बहने से या किसी तरह से उसका जो लॉस होता है उसको बचाना है। जैसे कि कोई हैवी रेनफॉल हो जाता है, ड्रेनेज हो जाता है, हैवी विंड फ्लड या ड्रॉट, मिट्टी का कटाक्ष हो जाता है, ठीक है, तो उससे बचाना, उस चीज़ को क्या कहा जाता है, सॉइल कंजर्वेशन कहा जाता है। इसके बहुत सारे वो भी थे रास्ते होते हैं कि सॉइल को कंजर्व कैसे किया जाता है। जैसे एक आपको है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे हैं, जो ट्रीज़ है, वृक्ष है, वो लगाने हैं, क्योंकि जो उनकी जो जड़ें होती है वो मिट्टी को जकड़े रखती हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों इसमें हमसे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, इसमें हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है द रिलेशन बिटवीन एल्गी एंड फंगी इन लिचनिस। ठीक है दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि एल्गी और फंगी होती है जो लिचन में, उनमें क्या संबंध है, होता है। ठीक है दोस्तों, उनमें कैसा संबंध होता है, क्या वो सिम्बायोसिस होता है, पैरासिटिज्म होता है, कोमेनलिज्म होता है, या प्रोटो कॉपरेशन होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, जो रिलेशन होता है एल्गी और फंजाई का लिचिन में दोस्तों, वो क्या होता है, सिम्बायोसिस। ठीक है, ए पार्ट इज द राइट आंसर, सिम्बायोसिस उसका रिलेशन होता है। अब सिम्बायोसिस क्या होता है, जो एक दूसरे के निकट जो प्राणी रहते हैं, ठीक है, जो एल्गी और फंजाई है ये एक दूसरे के बिल्कुल निकट रहते हैं, लेकिन क्या करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा एक दूसरे का फायदा उठाते हैं। लेकिन इसका क्या होता है, ये सिर्फ एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं, ना कि ये किसी भी तरीके का एक दूसरे को डैमेज या नुकसान, हार्मफुल नहीं होते दोनों एक दूसरे के। अब जो फंजाई है वो क्या सपोर्ट करती है एल्जाई को, किस तरह से वो प्रोटेक्शन देती है, ठीक है, फंजाई को
फंजाई एल्गी को ठीक है प्रोटेक्शन देती है और क्या करती है, हेल्प करती है जब वो वाटर को ऑब्जॉर्व करती है, पानी को ऑब्जॉर्व करती है, सोखती है, ठीक है। और एल्गी कैसे उसकी हेल्प करती है फंजाई की, वो खाना उसको प्रोवाइड करती है, ठीक है। कैसे, एक्लोरोफाइलस की एक जो प्रोसेस होता है उसकी मदद से, किस प्रोसेस से, एक्लोरोफाइलाइसिस, ठीक है, ये भी याद रखना, ठीक है दोस्तों। तो जैसे मैं आपको बता चाहूँगा जी, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, दूसरे का फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन कि एक दूसरे को ये डैमेज या हार्मफुल नहीं होते हैं। तो सिम्बायोसिस आए हो आपको पता चल गया हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गैस रिलीज ड्यूरिंग भोपाल ट्रेजेडी वास, ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी जिसमें एक जहरीली गैस लीक हो गई थी, उसमें वो आपका गैस का नाम पूछा गया है, तो वो कौन सी गैस रिलीज हुई थी, क्या वो मिथाइल आइसोसनेट थी, पोटेशियम आइसोथीसाइनेट थी, सोडियम आइसोथीसनेट थी, या इथाइल आइसोसाइनेट थी, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ए पार्ट इज द राइट आंसर, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। ये तो लीक हो गई थी, वर्ष कौन सा था दोस्तों, ये हुई थी 2 से 3 दिसंबर की जो रात होती है, ठीक है, 2 से 3 दिसंबर 1984 में की जो रात थी, उसको उस समय ये गैस लीकेज हो गई थी, ठीक है। कौन सी फैक्ट्री में, उस कंपनी का क्या नाम था, उस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड, ठीक है। और ये किस चीज़ की कंपनी थी, क्या बनाती थी ये दोस्तों, पेस्टिसाइड बनाती थी प्लांट का, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश में थी, ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना। डेट क्या है इसकी, 2 to 3 दिसंबर, ठीक है, 2 ही आपने बोलना मोस्टली, ठीक है। 2 दिसंबर 1984 को ये हुई थी, ठीक है। जिसमें क्या हो गया था, 2000 से ज़्यादा लोग क्या होते मर गए थे, 2000 से ज़्यादा लोग, 2000 से ज़्यादा लोग डाइड हो गए थे। और मैक्सिमम जो लोग थे अभी तक उसके प्रभाव से नहीं, उसके प्रभाव से अभी तक जूझ रहे हैं। कोई अंधा हो गया है, ठीक है दोस्तों, किसी को अलग अलग तरीके की बीमारियां हो गई हैं, ठीक है दोस्तों। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एसिड रेन इज ड्यू टू एन इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन ऑफ, तो इस क्वेश्चन में दोस्तों आपसे क्या पूछा गया है कि जो एसिड रेन है वो किस कारण से, यानी कि एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन में किस चीज़ के बढ़ने से आपकी एसिड रेन होती है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन इस प्रकार है, ओजोन एंड डस्ट, CO2 एंड CO, SO2 एंड CO, एंड SO2 एंड NO2। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा तो दोस्तों वो होगा डी पार्ट इज द राइट आंसर, SO2 एंड NO2। तो दोस्तों ये क्या होता है कि जब बड़ी मात्रा में आपके जो वाटर वेपर होते हैं, वाटर वेपर के जो SO2 एंड NO2 होते हैं, वो जब बड़ी मात्रा में आपके क्या होता है वाटर वेपर में मिल जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, तो सल्फ्रिक एसिड और नाइट्रिक एसिड पानी में घुल जाते हैं, ठीक है। क्या होता है, सल्फ्रिक एसिड और नाइट्रिक एसिड आपके पानी में घुल जाते हैं, तो फिर क्या होता है, एसिड रेन होती है, ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप इसका जो रिजल्ट निकलता है वो दोस्तों क्या होता है, जंगलों और, ठीक है, जो और जंगल होते हैं या फिर वनस्पति जो वेजिटेशन आप जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, उसको काफ़ी सारा नुकसान होता है, ठीक है दोस्तों, एसिड रेन की वजह से। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, डी पार्ट इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द नेचुरल प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कम्युनिटी इज नाउन एज, ठीक है। जो नेचुरल प्लेस है ऑफ ऑर्गेनिज्म की या एक समुदाय की, उसको बोल सकते हैं आपको, उसको क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसको कहा जाता है, सी पार्ट इज द राइट आंसर होगा हमारा, हैबिटेट उसे कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, सो हमारा ये क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है, प्लांट्स ग्रोइंग अंडर डायरेक्ट सनलाइट आर नाउन एज, ठीक है दोस्तों, जो पौधे आपके डायरेक्ट सनलाइट के अंदर उगते हैं उसे क्या कहा जाता है, क्या उसे हेलियोफाइट्स कहा जाता है, सोशियोफाइट्स कहा जाते हैं, सेमोफाइट्स कहा जाता है, या फिर डिकोट्स कहा जाता है। तो दोस्तों उसे कहा जाता है हेलियोफाइट्स, ठीक है दोस्तों। जो ए पार्ट इज द राइट आंसर होगा हमारा। हेलियोफाइट्स क्या होते हैं, हमारे डायरेक्ट सनलाइट में उगते हैं, ठीक है, डायरेक्ट जो सनलाइट होती है उसमें ये हमारे उगते हैं, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो बी पार्ट है हमारा सियोफाइट्स, ठीक है, सियोफाइट्स जो हमारे होते हैं ये क्या होते हैं हमारे, ये हमारे जो शेड होती है, ठीक है, छाया के अंदर जो पौधे उगते हैं, ठीक है, शेड के अंदर जो छाया के अंदर जो हमारे पौधे उगते हैं उसे क्या कहा जाता है, सियोफाइट्स कहा जाता है। दोस्तों ये भी याद रखना कि जो छाया के अंदर पौधे उगते हैं उसे कहा जाता है सियोफाइट्स, और जो डायरेक्ट सनलाइट के अंदर उगते हैं उसे कहा जाता है हेलियोफाइट। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा,
विच इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ ए पॉपुलेशन। 8th क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा जो करेक्टरिस्टिक है पॉपुलेशन का नहीं होता है। तो दोस्तों इनमें से जो करेक्टरिस्टिक पॉपुलेशन का नहीं होता है दोस्तों वो है हमारा स्ट्रेटिफिकेशन। सी पार्ट इज द राइट आंसर। स्ट्रेटिफिकेशन हमारा करेक्टरिस्टिक नहीं होता। अदर जो 3 है, नोटलिटी, मोर्टेलिटी और सेक्स रेशियो, ये हमारा करेक्टरिस्टिक होते हैं किसके, पॉपुलेशन के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, एलियोपैथी रेफर्स टू। एलियोपैथी हमारी क्या होती है। तो दोस्तों एलियोपैथी हमारी क्या होती है, तो दोस्तों हमारा एलियोपैथी क्या होती है। ए पार्ट इज द राइट आंसर होगा। इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ वन स्पेसाइज वाई एंड अदर वाई द प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन्स, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन के द्वारा एक प्रजाति के विकास में जो बाधा उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है, एलियोपैथी कहा जाता है। एलिलोपैथी उसे कहा जाता है। ए पार्ट इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, द रेशियो बिटवीन एनर्जी फ्लो एट डिफरेंट पॉइंट्स इन ए फूड चेन इज नाउन एज। ठीक है, जो रेशियो बहाव करती है, ठीक है, जो ऊर्जा फ्लो करती है, बहाव करती है डिफरेंट पॉइंट फूड चेन के अलग अलग हिस्सों में, उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसको कहा जाता है, बी पार्ट इज द राइट आंसर, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इकोलॉजी एफिशिएंसी से कहा जाता है। तो याद रखना इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, डी बी इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ। दोस्तों ये तो दोस्तों मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी आपको बताया था, जो डी बी हमारा होता है ये किस काम होता है, ये इसका मतलब होता है डेसिबल। ठीक है, तो डेसिबल एक जो क्वांटिटी एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो किसको मापने के लिए यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये होता है बी पार्ट इज द राइट आंसर। ए पर्टिकुलर प्ल्यूटेंट, ठीक है, किसी हिस्से में जो प्ल्यूटेंट एरिया है, ठीक है, उसको मापना हो, पोल्यूशन मापना हो किसी हिस्से का, तो वो डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है, सो अगर आपने वो पुराना वीडियो नहीं देखा अपना पार्ट 1 इसका, तो वो वाला जरूर देखें, तो आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, लिंकन इंडेक्स मेजर। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका दोस्तों, ये लिंकन इंडेक्स होता है वो किसे मेजर करता है। तो दोस्तों वो करता है पॉपुलेशन साइज को मेजर। सी पार्ट इज द राइट आंसर होगा, पॉपुलेशन साइज को वो मेजर करता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो हमारा यही तक था तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।